गुड मॉर्निंग, वेलकम टू उज्ज्वल एचएस क्लासेस। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। जैसे ये स्फीयर है, इसको हम किसी प्लेन से कट करते हैं तो हमें दो हिस्से मिलते हैं। यदि हम उभरे हुए सिरे पर पॉलिश कर दें जिससे धंसा हुआ सिरा इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज स्फेरिकल मिरर। सिमिलरली अगर हम किसी धंसे हुए सिरे पर पॉलिश कर दें तो उभरा हुआ सिरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये भी स्फेरिकल मिरर है। इस प्रकार स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यदि उभरे हुए सिरे पर पॉलिश कर दी जाए जिससे धंसा हुआ सिरा, धंसी हुई सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए तो उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे, जैसा ये प्रदर्शित है। इसी प्रकार यदि धंसे हुए सिरे पर पॉलिश कर दी जाए इससे उभरी हुई सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसे आप इस स्पून में भी देख सकते हैं कि इस स्पून में हमारी एक ये सिरा उभरा हुआ है, इस पर पॉलिश है इसके धंसे। तो यहाँ पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसकी हमें सीधी इमेज प्राप्त होती है। इमेज इज फॉर्म्ड इन इरेक्ट पोजीशन। यदि हम इसे धंसे हुए सिरे की ओर इस पेन को रखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेन की उल्टी इमेज प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि धंसे हुए सिरे की ओर देखने से अलग तरह की इमेज प्राप्त होती है, उभरे हुए सिरे की ओर देखने से अलग तरह की इमेज प्राप्त होती है। अतः ये सरफेस जिसमें उभरे हुए सिरे पर परावर्तक तल होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ धंसे हुए सिरे पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी इमेज प्राप्त होती है, इसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो यदि कोई इमेज इरेक्ट पोजीशन में प्राप्त होती है तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, और अगर इमेज इन्वर्टेड सिरे रूप में प्राप्त होती है तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं। अर्थात इमेजेज हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक जो स्क्रीन पर यहाँ हम देख रहे हैं, एक जो सीधी इमेज प्राप्त होती है इसको हम कहेंगे सीधी इमेज प्राप्त हो रही है वर्चुअल इमेज। जो कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से प्राप्त हो रही है इसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। ये सीधी इमेज होती है, इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार जब हम अंदर की ओर सतह में देखते हैं जहाँ हमें उल्टी इमेज प्राप्त होती है, जो उल्टी इमेज प्राप्त होती है उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, उसे हम रियल इमेजेज कहते हैं। अतः मिरर से इमेज का बनना भी इस बात पे निर्भर करता है कि वो वस्तु से कितनी दूरी पर रखी हुई है, या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर किस सतह पर पड़ रही है। यहाँ हमें कुछ और बातों को भी परिभाषित करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का मतलब उभरे हुए सिरे पर पॉलिश कर दी गई है इससे धंसी हुई सतह परावर्तक तल है। ये हमारा MM- एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे, एक मिड पॉइंट को हम कहेंगे पोल ऑफ द मिरर। और ये मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसका एक सेंटर भी होगा, उस सेंटर को हम C डिनोट करेंगे और इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे स्फेरिकल मिरर कट किया गया होता है। अब इस सेंटर को आप मिरर को पोल से अगर मिला दिया जाए तो ये जो लाइन बनती है इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। PC ये लाइन बन रही है, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। PC हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन बन रही है ज्वाइन करते हुए, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस तो कहेंगे ही, लेकिन P से C के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। P और C के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो PC = रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा इसी सरफेस पर, इसी लाइन के मिड पॉइंट की जो पोजीशन होगी उसे हम कहेंगे F इज फोकस। फोकस
भी एक पॉइंट है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है। फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस विच इज एट ए मिड बिटवीन सी एंड पी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक पॉइंट प्रिंसिपल फोकस पोल, एक पॉइंट हमें पोल मिल रहा है, दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा पॉइंट फोकस। अब यदि कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो कॉनकेव सरफेस पर फॉल करने के बाद वो फोकस से पास होगी। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली है। ये एक रूल के रूप में हम समझेंगे कि एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। इसी प्रकार यदि कोई रे, इफ़ ए रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से अगर कोई पॉइंट रे पास होती हैं तो वो अपने पाथ से वापस लौट आएगी। ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिटर्न बैक थ्रू सेम पाथ, देयर विल बी नो डेविएशन। इफ ए रे passes through focus, if a ray passes through focus after reflection it will be parallel to the principal axis। यदि फोकस से होकर के कोई रे जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर पर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे 3 केसेज बनते हैं। इनको भी हम समझ लेंगे कि एक कॉनकेव मिरर में अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से पास होगी। दूसरे केस में अगर कोई रे फोकस से कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना डेविएट हुए अपने सेम पाथ से वापस लौट आएगी। तीसरा हमारा होगा कि यदि कोई रे फोकस से पास होती है, यदि कोई रे फोकस से पास होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ये 3 नियम हम याद रखेंगे। इसके आधार पर हम रे डायग्राम बनाएंगे कि कॉनकेव मिरर में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए।